गुरुदेव ने बताया कि छोटे जानवर को तो शेर जो होता है यहां से दबा के मार के खाता है, लेकिन जो भैंस होती है या कोई बड़ा जानवर, हाथी है, कोई जिराफ है, उसकी गर्दन उसके मुंह में नहीं आती, इसलिए उसको नीचे डाल के जबरदस्ती 2-3 शेर मिलकर और उसको पाड़ पाड़ के खाते हैं, उसको पीछे से, उसके नरम हिस्से से, और आधा 1 घंटा तक वो बेचारा चिल्लाता रहता है और वो खाते रहते हैं उसको पीछे से। तो ये कष्ट, यही तो दुख है, यही तो कष्ट है। आज हम इस मनुष्य शरीर में हैं, बढ़िया मकान बना लिया, बढ़िया नौकरी मिल गई, बढ़िया समय पे खाना मिल रहा है, तो हमें उन कष्टों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं हो रही। ये काल का बहुत बड़ा जाल है। ये मनुष्य जन्म प्राप्त होते ही हम सारे पिछले कष्टों को भूल जाते हैं, और परमात्मा इसीलिए सतगुरु रूप में आते हैं, आप और हमें वो ज्ञान इसीलिए सुनाते हैं कि वो कष्ट सदा हमारी आंखों के सामने रहे, कि आज यदि मैं पार नहीं हुआ इस जन्म में, क्योंकि सतगुरु के सतलोक जाने के बाद तो कोई मुक्ति की उम्मीद मत करना बिल्कुल भी। जब धनी लेने आया है और हम उसके साथ जाने को तैयार नहीं है, तो जब धनी यहां से चला जाएगा फिर हम कैसे निकल जाएंगे यहां से। तो हमने जो भी जोर लगाना है, जो भी सिर धड़की बाजी लगानी है वर्तमान में गुरुदेव के रहते सहते, कि हे परमात्मा आप अपने रहते सहते हमारा शरीर छुड़वा के हमें यहां से निकाल दो। हमारे अंदर इतना भी भय होना चाहिए, भले हम कितनी मर्यादा में रहें, लेकिन फिर भी यह भय होना चाहिए कि मेरे से पहले गुरुजी ना चले जाएं सतलोक। हे परमात्मा अपने रहते सहते अपने दास को निकालो यहां से। इस कदर हमने तैयार होना है। ये बेटा बेटियों को परमात्मा संभालेगा, ये हमारे नहीं है, उसके हैं, ये आत्माएं उसकी हैं। जैसे आज आप और हमें संभाल लिया, किसी जन्म में हमारे माता पिता जो किसी जन्म में थे सतगुरु की शरण में थे, उनको भी इसी प्रकार की कोई चिंता वगैरह होती थी कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन जैसे आज हमें परमात्मा ने संभाल लिया ना, उन माता पिता के हम बच्चों को आज भगवान ने संभाल लिया, अपने शरण में ले लिया, मौका दे दिया। ऐसे ही हमारे बच्चे यदि भक्ति करेंगे तो ये भी हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। अभी तो मौका है, और अगर किसी कारण से पार नहीं हुए तो भक्ति का बीज तो डल ही गया, परमात्मा की शरण में तो आए गए। जैसे आज हमें परमात्मा ने संभाल लिया, किसी जन्म में मालिक उनको भी संभालेगा, और 84 में नहीं जाने देगा, गधा कुत्ता सुअर नहीं बनने देगा, शेर के हाथों नहीं लगने देगा, बेड़ियों के हाथों नहीं लगने देगा। जो भी जन्म देगा अच्छे अच्छे जन्म देगा परमात्मा, और हर जन्म में आके संभालेगा, और इसी प्रकार से फिर उनको भी पार कर ले जाएगा। तो हमने ये नहीं सोचना कि अभी तो मैं जवान हूं, मेरे बच्चे छोटे हैं। हमने ये सोचना कि मेरा तो दाव लग जाए, उम्र का कोई लेना देना नहीं है, बूढ़ा होके मरना ये तो बिना ज्ञान के लोगों की सोच है, बिना ज्ञान के, कि बुढ़ापे में मरेंगे, बुढ़ापे में जो है वो मरेंगे। अरे आज यदि हमें अपने बच्चों का मोह व्याप्त है, उनकी चिंता है, तो बुढ़ापे में फिर हमें पोतों की चिंता लग जाएगी, फिर वो पोतियों की चिंता लग जाएगी, दोते और दोतियों की चिंता लग जाएगी। तो भाई और बहनों ये चिंता तो कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये तो छुड़वानी पड़ेगी, पीछा छुड़वाना पड़ेगा इस ज्ञान से। और हमने इस कदर तैयार होके बैठना है कि मेरा पति, मेरा परमेश्वर, मेरा गुरु अगर आज ही विमान लेकर आ गया अचानक और कहे कि बेटा चलना है क्या सतलोक, विमान तैयार है, तो पैर में चप्पल नहीं है तो चप्पल पहनने की भी नहीं सोचनी हमने, तुरंत जाके विमान में, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। घर में पोता होने वाला है या घर का भी कोई मकान का कोई थोड़ा बहुत काम बाकी है या क्या है, कि भगवान पीछा छूट रहे, मालिक हे परमात्मा बहुत बड़ी मेहर करी मेरे दाता, तुरंत। हमने इस कदर यहां तैयार होके बैठना है। और हम यहां छेड़ के बैठ गए काम फैक्ट्री का, लंबी चौड़ी जो है कोठी का, प्लानिंग कर रहे हैं कि वहां हाईवे निकल रहा है, रिंग रोड निकल रही है अपने खेत के पास से, भाव बहुत बढ़ जाएंगे, उसको बेचकर वहां एक और बढ़िया सा प्लाट ले लूं, पास में दुकान खोल लूं, ढाबा खोल लूं, भाव बढ़ जाएंगे, बढ़िया पैसे आएंगे। तो वो मालिक तो अंतर्यामी है भैया, वो आएगा नहीं विमान लेके, कि अब ये तैयार है ही नहीं, अभी आत्मिक रूप से तैयार है ही नहीं, ये तो खाली जुबान से बोल रहा है कि मैं सतलोक जाऊंगा, शतलोक जाऊंगा। इसकी आत्मा तो यहीं पे ताना बाना बुन रही है, ताना बाना। तो हमने तो इस कदर तैयार रहना है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, सबको गुरुजी के प्रति समर्पित कर देना है कि गुरुजी ये तो आपकी आत्मा है, मैं तो आपका नौकर हूं।
नौकर और है भी असल में हम नौकरी। परमात्मा ने उन बच्चों की हमें जिम्मेदारी दे रखी है, नौकरी दे रखी है, हम नौकर हैं गुरुदेव के। और गुरुदेव ने जो भी हमारे भाग में कुछ देना था, हम उस आधार से उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अरे नौकर होता है वो अपनी जेब से मालिक के बच्चों का पालन पोषण नहीं करता। उनको जैसे कोई मिठाई चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, कोई कपड़े चाहिए, जो भी सुविधा चाहिए, तो उस नौकर को मालिक पैसे देता है और उन पैसों से फिर वो नौकर उस मालिक के बच्चे की परवरिश करता है, उसका ध्यान रखता है। तो आप और हमें जो भी कुछ मिला हुआ है, नौकरी या कोई भी काम धंधा, ये हमारे पिछली भक्ति से इस मालिक ने दे रखा है। और हमारे पास में मालिक ने अपने बच्चों को भेज दिया कि भाई तू इनका पालन पोषण कर जब तक ये समझदार नहीं हो जाते। और जिस दिन नौकर की नौकरी हटा दी जाती है, नौकर को नौकरी से हटा दिया जाता है, वो मुड़ के भी नहीं देखता उन बच्चों की तरफ। वो फिर उन बच्चों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता, क्योंकि उसको पता है कि ये मालिक के हैं, तेरे नहीं है, तू तो नौकर था। तो हम सतगुरुदेव भगवान के नौकर हैं, नौकर। जैसे हमारे माता पिता उस परमात्मा के नौकर थे जब हम छोटे छोटे थे, अब हम उस भगवान के नौकर हो गए जब हमारे बच्चे छोटे हैं। इसी प्रकार फिर वो बच्चे भी एक दिन परमात्मा के नौकर हो जाएंगे अपने बच्चों के। तो इस प्रकार से इस ज्ञान को आधार बनाकर हमने तो यहां से निकलने की पूरी तैयारी रखनी है। और इतनी सावधानी इस ज्ञान को आधार बनाकर हमने हर दिन ये सोचकर इस भक्ति मार्ग पर चलना है, अपने कार्य करने हैं कि मैं त्रिकुटी पर खड़ा हूं, त्रिकुटी पर। और आज मेरी परीक्षा है, परीक्षा। और आज यदि मैं परीक्षा में फेल हो गया तो मैं तो नीचे पटक दिया जाऊंगा। तो हर दिन हमने सुबह उठते ये सोचना कि मैं बिस्तर पे नहीं पड़ा, मैं इस धरती पे नहीं पड़ा। वो त्रिकुटी पे भी धरती है, वहां कोई मखमल के कोई गद्दे थोड़ी मिलेंगे, वहां कोई हवा में थोड़ी उड़ेंगे। वो त्रिकुटी भी एक शहर है, वो भी एक ब्रह्मांड है, वो भी एक जगह है जैसे यहां है। वहां भी ऐसे आदमी हैं, महल हैं, नगर हैं, सब कुछ है। तो हमने ये सोचना है कि मैं त्रिकुटी पर हूं, त्रिकुटी पर। और आज मुझे काल तोड़ने का प्रयास करेगा, डगमग करने का प्रयास करेगा, मेरी परीक्षा का दिन है। तो घर से बाहर निकलते ही हमने यही सोचना है कि रास्ते में कोई आदमी कैसा मिलेगा, कोई कैसा मिलेगा, कोई लड़ाई झगड़ा करेगा जानबूझ के। बस में जा रहा हूं तो सीट को लेकर कोई झगड़ा करेगा, या कंडक्टर जो है खुले पैसों को लेकर झगड़ा करेगा। ड्यूटी पे जाऊंगा तो वहां हो सकता है कोई मेरी चुगली खा जाए मालिक के आगे। तो मैंने क्या बोलना है, किस प्रकार से मैंने रिएक्ट करना है। तो हमने ये सोचकर कि मैं त्रिकुटी पर हूं और आज मेरा लास्ट दिन है। और जिसको ये पता चल जाए कि आज मेरा लास्ट दिन है, वो किसी से नाराज नहीं होता, चाहे कोई उसकी कितनी चुगली करे, कितनी उसकी निंदा करे। और ना उसे अपना कोई दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि उसको पता है कि आज मेरा लास्ट दिन है। क्या करूंगा मैं लड़ाई झगड़ा करके, किसी की निंदा चुगली करके, किसी को अपना दुश्मन समझ के क्या करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। तो ये सोचकर, और भाई और बहनों, ना जाने कौन सा दिन हमारा अंतिम दिन हो जाए, ये भी कोई भरोसा नहीं है। जब हम तैयार हो जाएंगे तो परमात्मा हमसे पूछ के थोड़े ले जाएंगे। वो तो मालिक है, परमात्मा है, वो तो किसी भी बहाने अपने भगत को ले जाएगा। पीछे से घर वाले कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी सोचते रहो पीछे से घर वाले की, वो तो बैठा बैठा ही चला गया। अभी तो जवानी था, अभी तो बच्चे छोटे छोटे ही हैं, वो सोचते रहो। ले गया परमात्मा अपनी आत्मा को। तो हमने बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना, फिर तो हम फेल हो जाएंगे। अगर बुढ़ापे का इंतजार करेंगे कि मैं बुढ़ापे में शतलोक जाऊंगा, फिर तो हम हल्के में ले लेंगे भक्ति को कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो क्या दिक्कत है, अभी तो बहुत समय पड़ा, अभी तो रमेणी कर लेते हैं, दो चार लप्पू झप्पू पैदा कर लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। फिर हम फेल हो जाएंगे, हम सीरियस लेंगे नहीं फिर इस ज्ञान को। तो हमने इस कदर भक्ति मार्ग पर तैयार होके रहना है, तब भाई और बहनों हमारी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनने वाली है। हमने इतना सजग, इतना जागरूक, इतना सीरियस भक्ति के प्रति हमने इतना चिंतित होना पड़ेगा, जितने चिंतित हमारे आत्म कल्याण के लिए आज इस हार जेल में बैठे हुए हमारे भगवान हैं, हमारे गुरुदेव हैं। बार बार क्या कहते हैं गुरुदेव कि बच्चों, साल में 365 दिन होते हैं, और देख लो आज कितने वर्ष हो गए, 30 साल हो गई। राम राम रटाऊं, राम राम, और यही करूंगा अंतिम श्वास तक।
गुरुदेव कह रहे हैं जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। और गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों तुम क्या लगते हो मेरे, मुझे पता है तुम क्या लगते हो मेरे, तुम मेरा जीवन हो, मेरा टारगेट हो। तो फिर आप और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, आप और हमारा जीवन क्या होना चाहिए, आप और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। फिर इस कदर हमने तैयार होना है भाई और बहनों, तब हमारी बातें बनेंगी। तो वो सार शब्द की असल में प्राप्ति तब होगी जब हम अपने गुरु को ही सब कुछ मान लेंगे, जैसे सत्संग भाई बहन मान चुके हैं। और फिर एक शब्द के माध्यम से क्या बताया गुरुदेव ने, सारी बातें भाई और बहनों गुरु पर ही आके टिकेंगी, गुरु पर ही। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध, ओए दुखी संसार में आगे काल के फंद। अगर हम गुरु को अपने जैसा मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानेंगे, हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। जो भक्ति कर रहे हैं उसके प्रतिफल में राजा महाराजा देवराज इंद्र बन जाएंगे। हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी मिल जाए, क्योंकि इसी सतनाम की कमाई से जो हम कलयुग की पिछली पीढ़ी में करते हैं और पार नहीं हो पाते, इसी कमाई से फिर ये काल हमें देवता बनाता है। लेकिन मोक्ष तो नहीं मिला, फिर दुर्गति ज्यों की त्यों, फिर लंबो चक्कर। आज ये तत्व ज्ञान जिन भगत भाई बहनों को ठीक ठाक समझ में आ चुका है, उन भगत भाई बहनों को उनकी जितनी भी उम्र बची है, 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की, आज हम भाई बहनों को वो 30-40 साल पहाड़ के जैसे लग रहे हैं, पहाड़ के जैसे कि परमात्मा ये कैसे कटेगा ये समय, ये मालिक ये 40 साल कैसे कटेंगे। अगर मैं 40 साल का हो गया, अगर 40 साल मान लो और जीऊंगा मालिक की दया से, तो परमात्मा 40 साल मेरे कैसे कटेंगे। सोच सोच के आदमी पागल हो जाता है। कई बार तो दास को चिंता बन जाती है कि परमात्मा मान लो अब फिलहाल मेरी उम्र है 40 साल, और मालिक अगर आपने मुझे 70 साल तक यहां रखा, तो परमेश्वर मेरे 30 साल कैसे कटेंगे भगवान। यहां तो एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है इस काल के लोक में, किसके सहारे कटेंगे। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मित्र, ना फालतू में घूमना फिरना नाचना गाना, ना कोई ब्याह शादी लेन देन भात पीड़िया छुचक, ना यारी दोस्ती। अब बताओ काल के लोक में तो आदमी इन्हीं चीजों के ऊपर तो अपना दिन काटता है कि घूम लेंगे फिर लेंगे, बच्चे की छुट्टियां मनाने चलेंगे, थाईलैंड चलेंगे, लंदन चलेंगे, शिमला चलेंगे, रिश्तेदारी में ब्याह आ गया, शादी आ गई है, 10-15 दिन उधर मौज मस्ती कर ली, फिर किसी का जन्मदिन आ गया, किसी का बर्थडे आ गया, किसी की मैरिज पार्टी आ गई, कोई किट्टी पार्टी आ गई, कोई ऑफिस में पार्टी है। आदमी यहां इस काल लोक में इन्हीं चीजों को आधार बना के तो जी रहा है, टाइम पास कर रहा है। और आप और हमने ये सारी छोड़नी, इनको छोड़े बिना हम परमात्मा को हम प्यारे नहीं लगेंगे, हमारी भक्ति नहीं बनेगी जब तक हम संसार से उल्टा नहीं हटेंगे, काल की इन परंपराओं से पीछे नहीं हटेंगे। तो बताओ फिर हम जिएंगे किस आधार से, हमारा टाइम कैसे पास होगा। तो वो आने वाले 30 साल 20 साल भगत को इस ज्ञान आधार से पहाड़ जैसे दिखाई देंगे कि भगवान एक एक दिन एक एक युग के समान, जब ये ज्ञान हो जाएगा हमें, ये तो केवल हमारा आधार ये बन गया कि हमें भगवान मिल गया, हमें परमात्मा मिल गया, और हमें कन्फर्म हो गया कि हम इसी जन्म में सतलोक जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, असंख्य जन्मों का झंझट हमारा मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। केवल ये खुशी है हमें थोड़ी सी यहां पर, ये खुशी केवल इस उम्मीद के सारे हम यहां पर दिन काट रहे हैं। नहीं तो भाई और बहनों यहां पर जीना हराम है, ये तत्व ज्ञान होने के बाद। भगत को हंसने की तो फुर्सत नहीं है यहां पर, हंसने की तो पल पल एक चिंता बनी रहेगी, टेंशन। या दुनिया सुख से सोवे, थारा दास उठ कर रोवे। या दुनिया सुख से सोवे, थारा दास उठ कर रोवे। मेरा मेटो आवन जान हो जान, या करियो मेहर जरासी। मेरा मेटो आवन जान हो जान, या करियो मेहर जरासी। या दुनिया सुख से सोवे, क्योंकि दुनिया को तो तत्व ज्ञान नहीं है, दुनिया हकीकत से परिचित नहीं है।
दुनिया को वो तपस्या का कष्ट दिखाई नहीं देता, 84 लाख योनियों का कष्ट दिखाई नहीं देता। दुनिया को तो काल ने दुनिया के झूठे रंग में उलझा रखा है, इसलिए दुनिया तो मस्त होके सो रही है और थारा दास उठकर रोवे, क्योंकि दास को परमात्मा ज्ञान करवा देता है कि बेटा तेरा यहां कोई नहीं है, सब झूठा सुख है, मोक्ष नहीं हुआ तो दुर्गति होगी। इसलिए वो दास उठकर रोवे, यानी पल पल वो चिंता में रहेगा, पल पल टेंशन रहेगी उसको कि मेरा सहारा कौन है मेरे गुरुदेव के बिना, मेरा कोई ना सहारा बिन थारे, गुरुदेव धनाना वाले, मेरा कोई ना सहारा बिन थारे, गुरुदेव धनाना वाले। और हमारा गुरुदेव के अलावा कोई सहारा नहीं है, यहां पर हकीकत है ये, हमारा कोई सहारा नहीं, हम लावारिस हैं यहां पर, लावारिस लावारिस, कोई हमें पानी की पूछने वाला नहीं है यहां पर। थोड़ा बहुत हमारा जो ठीक ठाक जो काम चल रहा है ना, केवल गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी विशेष रजा से चल रहा है, और हमारा कोई संगी साथी नहीं है यहां। और जब तक हम सबसे पीछा नहीं छुटवा लेंगे और केवल अपने गुरुजी को ही अपना अंतिम विकल्प नहीं मानेंगे, अंतिम सहारा नहीं मानेंगे, अगर हमें कोई सहारा दे भी तो भी हम नहीं लेंगे सहारा, तो भी नहीं लेंगे हम, नहीं भाई अब तो गुरुजी के चरणों में जीना और गुरुजी के चरणों में मरना। मुसलमान धर्म में एक सुलेमान नाम का एक जो है पैगंबर हुआ है, सुलेमान, और वो परमात्मा पे आश्रित था। अच्छी आत्मा होती है, परमात्मा उनके साथ में रहता है, लेकिन काल उनका दुरुपयोग करता है। तो एक बार उसको सजा दी जा रही थी किसी झूठे मुकदमे में, सजा कि इसको जलती हुई आग में डाला जाए, जलती हुई आग में। तो सुलेमान अपने धर्म पर था, उसको विश्वास था, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, और वो समय निश्चित हो गया कि उस दिन इसको जलती हुई आग में इसको डाला जाएगा। वो समय आया, उससे पहले क्या हुआ, उसके पास में हवा आई, हवा, एयर, ये हवा आई, और हवा ने कहा कि सुलेमान अगर तू चाहे तो मैं तेरी जान बख्श सकती हूं, तू चाहे तो मैं इतनी तेज चलूंगी, मैं इस आग को बुझा दूंगी और तेरे प्राण बच जाएंगे। सुलेमान ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने रब के भरोसे हूं, मैं अपने खुदा के भरोसे हूं, मेरा रब अगर मुझे बचाएगा तो वो ही बचाएगा, मैं किसी और की मदद नहीं लूंगा। अगर मैंने किसी और से उम्मीद कर ली, मैंने किसी और से मदद ले ली, मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा, और अगर मेरा रब नाराज होएगा तो ए हवा तू भी कुछ नहीं कर पाएगी। कहते ना जब परमात्मा नाराज हो जाता है तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। मना कर दिया। इतने में वो अग्नि आई, क्योंकि इन सभी की एक देवी होती है, जैसे पृथ्वी की एक देवी है, हवा की एक देवी है, अग्नि भी एक देव है। इतने में वो अग्नि प्रकट हुई देव रूप में और कहा कि सुलेमान अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकती हूं, जिस समय तुझे आग में डाला जाएगा मेरे अंदर मैं शांत हो जाऊंगी। उसने कहा कि नहीं, मुझे तेरी कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल अपने रब के भरोसे, केवल अपने गुरु के भरोसे। ऐसे ऐसे करके सभी आए उसके पास में, जो है मतलब वरुण देव आया कि तू चाहे तो जिस समय तेरे को आग में डाला जाएगा मैं बरसात बन के मैं उसको बुझा दूंगा। बोला नहीं, केवल अपने रब के भरोसे, अपने परमात्मा के भरोसे। और जब उसका इतना दृढ़ विश्वास देख लिया तो परमात्मा ने फिर उसकी वो सजा कैंसिल। जैसे प्रहलाद भगत को परमात्मा ने आग से बचाया, कोई भी कारण बनाया, तो इसी प्रकार हमने भी अपने गुरुदेव भगवान के आश्रित रहना है। हम दुनिया के भिखारी नहीं बनेंगे, हम काल के भिखारी नहीं बनेंगे, भले भूखे मर जाएं। नहीं मांगेंगे अब हम किसी से 1 रुपया भी उधार नहीं मांगेंगे। क्या होता है 1 रुपया भी एक टाइम नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ऐसा समय आएगा, और अगर ऐसा समय आ गया तो फिर वो हमारे गुरुजी की तरफ से परीक्षा है, और परीक्षा के समय में बच्चे ने कितना सावधान रहना चाहिए, फिर तब वो परमात्मा प्रसन्न होगा। उसको कहते हैं पतिव्रता पद, पतिव्रता पद। जब गुरु देख लेगा कि हां बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंड हो गया अब्राहिम की तरह, फिर देखना परमात्मा फिर क्या करेगा। परमात्मा कहते हैं पतिव्रता भूखी रहे,
समर्थ के घर सोच, उस परमात्मा के दरबार में भी चिंता बन जाती है। चिंता अगर किसी भगत पे, जो सच्चा भगत है, गुरु पर आश्रित है, अगर उस पर जरा भी आपत्ति आती है तो कहते हैं उस परमात्मा के दरबार में चिंता बन जाती है। चिंता, टेंशन हो जाती है वहां पर। एक सत्संग में बताया गुरुदेव भगवान ने कि पतिव्रता भूखी रहे, उस समर्थ के घर सोच। दिखाते हैं आपको परमेश्वर की दया से। देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा, ऐसी समर्पित आत्माओं के लिए जो रखो तो ही रहो, जो रखो तो ही रहो, हमरा के चारा खाने जादू खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, पर तो ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। उसके बच्चे जो सही भक्ति पर लग रहे हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, उनके परमात्मा को नींद नहीं आओ। फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जो परमात्मा के बच्चे सही प्रकार से जो भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में जो रखो तो ही रहो, गुरु को भगवान मान के, परमात्मा कहते हैं पहली बात वो भूखे नहीं मर सकते, और अगर ऐसी नौबत आ गई तो परमात्मा को नींद नहीं आती। इतनी चिंता करता है मालिक अपनी आत्माओं की, अपनी सच्ची आत्माओं की। ये दुनिया वाले जो सारा दिन 2 नंबर का काम करते, झूठ, चोरी, जारी, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे, ये कसाई कितने जानवर मारता है, जब उनका परमात्मा पेट भर रहा है, उनको भी भूखा नहीं मरने दे रहा, तो अपने भगत को कैसे मरने देगा। भगत के लिए तो परमात्मा कहते हैं अगर कोई सच्ची भक्ति कर रहा है तो परमात्मा कहते हैं वो आत्मा मुझे इतनी प्यारी लगती है मेरे तन की। मालिक कहते हैं ना वो जो मतलब सुबह सुबह आती है वाणी नित्य नियम में, मालिक कहते हैं मैं अपने शरीर की खाल उतार के और अपनी उस प्यारी आत्मा के पैरों की जो हम लोग जूतियां बनवा दूं मैं, जूतियां। लेकिन हमने इतना समर्पित होना पड़ेगा गुरु जी पे, हमारा इतना विश्वास होना चाहिए हमारे भगवान के ऊपर कि गुरु जी के अलावा कुछ नहीं, तब हमारी बात बनेगी। क्या कह रहे हैं ऐसा लगता है कि जो रखो तो ही रहो, जो रखो तो ही रहो, हमरा के चारा खाने जादू खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, पर तो ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। उसके बच्चे जो सही भक्ति पर लग रहे हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, उनके परमात्मा को नींद नहीं आओ। फिर इतना दयालु मालिक है। कहने का मतलब भाई और बहनों, अब हमने इतना समर्पित होना पड़ेगा। अगर आपने अपने मकान का काम शुरू कर दिया और अगर पैसे की तंगी के कारण आप उसका गेट नहीं चढ़वा पा रहे, अगर आप उसके किवाड़ नहीं चढ़वा पा रहे, तो किसी से उम्मीद की मदद मत करना, किसी से आगे हाथ मत फैलाना। उस दरवाजे के लिए, उस किवाड़ के लिए, उस गेट के लिए हाथ नहीं फैलाना कि जिस प्रकार परमात्मा ने मेरा इतना मकान बनवाया है, आगे मेरा परमात्मा ही मेरा गेट जो वो चढ़वाएगा, मेरा दरवाजा मेरा परमात्मा ही चढ़वाएगा, वो ही करेगा व्यवस्था। अपने खुद के पैसों से गेट चढ़ाऊंगा मैं, किसी से नहीं मांगूंगा, ना जगत से ना भगत से। मांगना तो मांगना ही होता है, चाहे किसी से मांग लो, अन्यथा फिर हमने समर्थ पे कहां फिर हमने विश्वास किया। अगर हमने रिश्तेदार से मांग लिया भाई देना 20,000 रुपये उधार, देना भाई 1 लाख रुपए उधार, वो दे देंगे,
काल दिलवा देगा उनसे, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमें ठग लेगा। हमने उस रिश्तेदार से नहीं मांगे, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से मांग लिए, हमने हनुमान जी से मांग लिए, इन देवी देवताओं से मांग लिए, हमने इनके आगे हाथ फैला दिया। क्योंकि आप जिन अनुपदेशी लोगों से पैसा ले रहे हो, उधार मांग रहे हो, वो किसके पुजारी हैं? वो किसको अपना इष्ट मानते हैं? क्योंकि वो किससे मांग रहे हैं आगे, वो किससे ले रहे हैं, वो किसको अपना भगवान समझ रहे हैं कि हमें कौन दे रहा है। और हमने यदि उन लोगों से मांग लिया तो हमने किसका दिया हुआ लिया? 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। अगर किसी का पिता सेठ है, धनी है, और किसी कारण से यदि वो पिता अपने उस बच्चे को धन नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा तो उसका भी तो कोई कारण होगा ना। या तो बच्चे को ज्ञान नहीं है, या बच्चा जो है की बर्बाद करता है। जिस कारण से वो धनी पिता अपने बच्चे को पैसे नहीं दे रहा, क्या उसको पता नहीं है? और यदि फिर वो बच्चा किसी और के आगे हाथ फैलाए उस धनी का बच्चा होके, और जब उस धनी को इस बात का मालूम चलेगा तो धनी कितना दुखी होगा, कितना दुखी होगा फिर वो। तो यदि हमें अभी तक गुरुदेव नहीं दे रहे हैं तो या तो हमारी भक्ति में कोई कमी है, हमारी श्रद्धा में कोई कमी है, हमारी मर्यादाओं में कोई कमी है। तो हमने उन चीजों की ओर देखना चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए। सतगुरु के दरबार में कमी कहें की नाए, हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माए। परमात्मा में कोई कमी नहीं है, इसकी रजा में कोई कमी नहीं है। हमारी सेवा भाव में, हमारी भक्ति में, मर्यादाओं में कोई चूक चाकरी हो रही है, त्रुटि हो रही है।